फिर से आप सभी का हमारे एक दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग दो विमीय वाली राशियां पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिविमीय आकृतियां। त्रिविमीय आकृतियों में बेसिकली घन, घनाभ, बेलन और गोला, शंख, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज का ये जो वीडियो है इसमें हम घन और घनाभ लेके आएंगे, क्यूब और क्यूबाइड। तो इन सब को पढ़ेंगे। ये सभी ठोस आकृतियाँ होती हैं, त्रिविमीय आकृतियों के अंतर्गत आती हैं। इनमें लेंथ, हाइट, विड्थ तीन राशियाँ होती हैं, इसलिए इनको त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। सबसे पहला है घन। घन है क्या? अगर घन क्यूब की कोई परिभाषा, तो क्यूब आपका है 6 बराबर वर्गाकार फलक से बनी ठोस आकृति घन कहलाती है। इसमें जो फलकें होती हैं 6 होती हैं, ये फलक कहलाती हैं। तो ये सब फलक हैं। तो जितने भी फलक हैं, ये जैसे 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये इधर दिख रहा है 3, और ये वाला 4, ये 5, और एक ये नीचे है 6। तो 6 बराबर वर्गाकार फलक से बनी ठोस आकृति को घन कहते हैं। घन में 6 बराबर फलक होते हैं। इसकी जो कोर की लंबाई होती है, घन की कोर की लंबाई, वो बराबर होती है। सभी कोर की लंबाई जो होती हैं वो क्या होती है? बराबर होती हैं। तो ये आपका मान लिया कि इसमें कोर क्या है? ए है। कोर की लंबाई स्मॉल ए। तो घन का आयतन निकालने का फार्मूला है ए क्यूब। सिंपल सा फार्मूला है। घन का आयतन अगर निकालना है तो घन के कोर की लंबाई दी रहेगी, आपको उसका क्यूब कर देना है तो घन का आयतन निकल आएगा। जो ए है वो घन के कोर की लंबाई है। जो आयतन है, वॉल्यूम है क्या? आयतन की परिभाषा समझ लेते हैं कि कोई भी ठोस वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। तो ठोस वस्तु स्थान घेरेगी, और जो समतल आकृतियाँ होती हैं वो एक समतल सतह पर बनाई जाती हैं, तो उनको स्थान घेरने के लिए नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए उनका आयतन नहीं निकलता है। लेकिन जो ठोस आकृतियाँ हैं वो कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं और इनका आयतन निकलता है। तो घन का आयतन, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है ए क्यूब। ए घन की कोर की लंबाई है। आगे अगर घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण ये जो ऐसे दिख रहा है ये विकर्ण होता है इसमें, तो घन के विकर्ण की लंबाई a√3 हो जाएगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछता है, जितनी भी फलकें हैं उनका क्षेत्रफल, ये 6 फलकें होती हैं और 6 फलकों का क्षेत्रफल कहलाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², क्योंकि ये वर्गाकार आकृति है और वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, और यहाँ पर घन पर 6 फलक हैं, इसलिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। एक ठोस घन की प्रत्येक भुजा 60 mm है, उसका आयतन पृष्ठ और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। जो घन की कोर की लंबाई है यानी प्रत्येक भुजा है वो 60 mm है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 60 mm है, जब इसका क्यूब करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए 6 सेंटीमीटर। और घन का आयतन ए क्यूब होता है, यानी 6 का क्यूब, और ये हो गया आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर बोलता है तो आपको 6a² यानी 6 गुणे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और ये भी आ गया आपका 216। लेकिन जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसकी जो इकाई होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, और आयतन की जो इकाई होगी वो क्यूब में होगी। एक और अगला क्वेश्चन करते हैं, यही घन से ही रिलेटेड। एक घन का आयतन यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आयतन दिया रहेगा। एक घन का आयतन 27,000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर आयतन दिया हुआ है और हमको कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले घन की भुजा मान लेंगे कि घन की भुजा ए है। आयतन दिया हुआ है तो 27,000 आयतन हो गया। तो आयतन घन का पता है हमको, ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब इक्वल टू 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। जब ए की वैल्यू निकालेंगे, इधर क्यूब है तो इस क्यूब को उधर लेके जाएंगे तो ये घनमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 27,000 का हमको घनमूल निकालना है। 27,000 का घनमूल बेसिकली
30 होगा, सिंपल सा ही है। और सेंटीमीटर क्यूब था तो इसका भी घनमूल सेंटीमीटर हो गया है। तो यहाँ पर जो भुजा आई वो आ गई 30 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा जब निकल आई तो अब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² यानी 6 गुणे 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर हो गया 900, गुणा कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका आ गया 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और करते हैं, घन का ही है, कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका आयतन क्या होगा। अब अगर किसी को घन बनाने में, घन बनता कैसे है इसमें दिक्कत हो रही हो, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ कि जिससे आपको घन बनाने में दिक्कत ना हो। घन सिंपल सा बहुत ही सरल तरीका है। एक आपको वर्ग बनाना है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। एक वर्ग बना लेंगे सबसे पहले, फिर एक फलक यहाँ पर भी बनाएंगे इस तरह, ये जैसे डायग्राम में बना रहा हूँ मैं, ये भी वर्गाकार आकृति होनी चाहिए। फिर इसको आप लोग यहाँ तक लेके आएंगे, बराबर सभी जो कोर हैं वो ये देखना है कि बराबर माप की हों। इसको फिर इधर ले जाएंगे, यहाँ पर ऐसे डैश डैश लाइन खींच दीजिए। इसको भी बराबर ही माप की, कोर के बराबर ही बनाना है। जितनी भी लाइनें खींचनी है सब एक ही माप की खींचनी है। फिर इसको यहाँ तक डैश डैश मिला दीजिए। तो ये आपका बन गया घन। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी 6a²। पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है घन का वो होता है 6a²। ये दिया हुआ है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे कि a कितना है। तो a² = 1350/6, 6 इधर हो जाएगा और इसको काट देंगे तो ये आपका हो गया कितना, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब a² की वैल्यू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो a की वैल्यू √225, यानी ये स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। और 225 का वर्गमूल पता ही है 15 सेंटीमीटर। तो घन की कोर की लंबाई कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना, पूछा क्या है क्वेश्चन में, घन का आयतन। तो घन का आयतन का फार्मूला भी पता है। आयतन होता क्या है, आयतन होता है a³ यानी 15 का क्यूब निकालना है। 15 का क्यूब आप लोग निकाल सकते हैं, 15 गुणे 15, इसका गुणा किए, मल्टीप्लाई किए तो 225 × 15, फिर इसका कर दिए तो 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, 30 7 37, 15 दूनी 30, 30 3 33, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30 7 37, 15, तो ये आपका आ गया कितना, 3375 सेंटीमीटर क्यूब में। अगली आकृति है घनाभ। घन और घनाभ दोनों सेम ही टाइप के हैं। दोनों में अंतर, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि घन में जो सभी 6 फलकें होती हैं वो वर्गाकार होती हैं, लेकिन घनाभ में सभी 6 फलकें आयताकार होती हैं। तो 6 आयताकार समतलों से बनी ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि सभी फलकें बराबर हों, अलग अलग भी होती हैं सभी फलकें, लेकिन आयताकार होती हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में एक घनाभ बना हुआ है। घनाभ की जो लंबाई है ये स्मॉल l दी हुई है, ये वाली आपकी चौड़ाई हो गई स्मॉल b, और ये हाइट हो गई ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें घनाभ में दिया रहेगा। घनाभ का आयतन निकालने का सिंपल सा फार्मूला हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, l गुणे b गुणे h। इसको आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। घनाभ के विकर्ण की लंबाई √l² + b² + h²। और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 कोष्टक में lb + bh + hl। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी जितनी भी सतह हैं, जितने भी पृष्ठ हैं
उन सभी का टोटल क्षेत्रफल आपका ये पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घनाभ में तीन, जैसे घन में तीन चीज़ पूछता है वैसे घनाभ में भी पूछता है। इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई निकालना है हमको। तो सबसे पहले देख लेंगे दिया क्या क्या है। स्मॉल एल दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 9 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन का सिंपल फार्मूला होता है, उसमें वैल्यू पुट करके L गुणे B गुणे H आयतन निकल आएगा। इसको आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। घनाभ के विकर्ण की लंबाई भी स्मॉल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो आप इस विकर्ण की लंबाई भी निकाल सकते हैं। एल का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इन सबको सॉल्व करके अंडर रूट 666। फिर घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 2LB प्लस BH प्लस HL, इस फार्मूले में सबकी वैल्यू पुट कर दिए और सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 1098 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये घनाभ का क्वेश्चन अगर आता है तो इस तरह सभी में फार्मूले में आपको सबकी वैल्यू रख करके क्रम से सॉल्व करते जाना है, आंसर सभी आएंगे। सब ये सिंपल ही क्वेश्चन है, बुक में भी दिए हुए हैं घन और घनाभ के क्वेश्चन, उनको भी आप लोग सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन घनाभ का लेके भी करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि घनाभ बनता कैसे है ये भी देख लें। उस लंबे पोल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 8 गुणे 6 गुणे 4 मीटर के कमरे में रखा जा सके। अब यहाँ पर जो कमरे की लंबाई दी हुई है, माप दिया हुआ है, ये पहली वाली लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पर कमरे की माप दिया हुआ है, जो कमरा है वो भी घनाभ की आकृति का ही होता है। तो यहाँ पर आपको आयताकार एक फलक बनाना है। जो आपका घन था, घन में आपको वर्गाकार फलक बनानी थी, लेकिन घनाभ में आपको आयताकार फलक बनानी है। फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको एक ये लाइन जितनी माप की ये हो, इसकी चौड़ाई, ये तो अच्छा ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई है और ये वाली लंबाई है। समानांतर भुजाएं होनी चाहिए, कोर। फिर एक यहाँ से ये, इसको डैश डैश बनाना है और ये मिला करके इसको भी डैश डैश मिला देना है। तो ये आपकी बन गई घनाभ आकृति। अब इसमें जो ये दिया हुआ है लंबाई, ये दी हुई है 8 मीटर में है, 8 मीटर। ये मान लीजिए चौड़ाई है तो ये 6 मीटर चौड़ाई हो गई और 4 मीटर मान लेते हैं ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई आपकी 4 मीटर हो गई, ये ऊंचाई हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि उस लंबे पोल की लंबाई निकालना है जो कि इतने कमरे में आसानी से रखा जा सके। तो जो पोल है उसको हम विकर्ण के माप में रख सकते हैं, ऐसे ऐसे रखेंगे तो लंबा पोल, सबसे अधिक लंबा पोल रख सकते हैं। तो इसलिए मतलब इस घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला पता ही है, विकर्ण आपको निकालना है तो विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे, लंबाई का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर देंगे, 64 प्लस 36 प्लस 16। अब इनको जोड़ देंगे तो ये आपको हो गया 100 और ये हो गया 116। इसका वर्गमूल अगर निकलता है, दशमलव में निकलेगा वर्गमूल, तो आप वर्गमूल निकाल करके दशमलव में भी आंसर ला सकते हैं। अगर ऑप्शन में इस तरह ही आंसर है तो ये भी आपका आंसर सही ही है। तो इतने मीटर आपके विकर्ण की लंबाई हो गई, यानी इतना लंबा पोल रखा जा सकता है।